देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका एक नई लर्निंग वीडियो में। अगर इस वीडियो को आपने पूरे फोकस के साथ देख लिया तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। कोई सेंस है इस बात की? बिल्कुल सेंस है इस बात की, कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करेंगे और कितना बन जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्यों ही इन्वेस्ट करें, आज तक जब नहीं करा तो अब क्यों करें। तो इसका जवाब आता है इन्फ्लेशन, कि हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। अब इन्फ्लेशन क्या होती है? महंगाई। फॉर एग्जाम्पल 7-8 साल पहले अमूल मक्खन आता था 12 रुपये का, मैं अपने हाथ से लेके आऊँ 12 रुपये का, आज हो चुका है 52 रुपीज़ का। तो अमूल मक्खन का रेट जितनी तेज़ी से बढ़ा है उतनी तेज़ी से आपके पैसे नहीं बढ़े अगर आपने बैंक एफडी या सेविंग अकाउंट में रख रखा था। फॉर एग्जाम्पल अमूल मक्खन 12 से 52 का हो चुका है, बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है। बट जिन्होंने भी पैसे अपने सेविंग अकाउंट में रखे थे या रख रहे हैं वो उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं हो पाए। तो अगर आप आगे भी सेविंग अकाउंट या एफडी में ही पैसा रखते हो जिसमें सेफ्टी है 100%, बैंक अकाउंट में जो हम पैसा रखते हैं वो सेफ है, बट वो रिटर्न इतने कम दे रहा है कि सेफ्टी का क्या करेंगे। तो हमें कुछ पैसे अपने ऐसी जगह लगानी चाहिए जहाँ थोड़ा कंपैरेटिवली रिस्क भी ज़्यादा हो बट रिटर्न भी हमें ज़्यादा मिले। क्योंकि अमूल मक्खन जिस तेज़ी से उसका रेट बढ़ रहा है या बाकी चीज़ों के बढ़ रहे हैं उस तेज़ी से हमारा पैसा भी ग्रो करे। तो उसके लिए हमारे पास 2-3 ऑप्शंस आते हैं कि हम या तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जो कि बहुत हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है, या फिर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जो कि मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न होता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। स्टेट में इन्वेस्ट करें। रियल एस्टेट के लिए इन्वेस्टमेंट टिकट साइज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो हम अभी फॉर द टाइमिंग अवॉइड करेंगे। ये पॉइंट हुआ कि हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप सेविंग में ही रख रहे हो और एफडी ही कर रहे हो तो आप कभी भी अमूल मक्खन की स्पीड के साथ अपने पैसे को ग्रो नहीं कर पाओगे, और वो करना ज़रूरी है क्योंकि महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हमारा पैसा उस तेज़ी से नहीं बढ़ेगा तो हम लैग बिहाइंड पीछे रह जाएंगे। तो ये जवाब मिला क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकंड एक और रीज़न है कि हमें टैक्स सेविंग, अगर आपकी इनकम 7 लाख पर एनम से ज़्यादा है तो आपको इन्वेस्टमेंट मस्ट है। तो आपको ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, एक म्यूचुअल फंड की टाइप है जिसमें इन्वेस्ट करना ही चाहिए। अगर नहीं भी है आपकी इनकम ज़्यादा तब भी कुछ पार्ट ऑफ योर इनकम मस्ट बी इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स। वो हम धीरे धीरे समझेंगे कि क्यों। सेकंड रीज़न आता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे मेन बात कि भाई ये तो बहुत रिस्की है, हम कहाँ करें। यहाँ ज़रूरत आती है एक्सपर्ट एडवाइस की, जो होता है ना KBC में एक्सपर्ट एडवाइस, कि अगर आपको ये नहीं पता कि इकोनॉमिक साइकिल के हम बूम या बर्स्ट में कहाँ पे हैं, या हम अगर बर्स्ट में है तो सबसे पहले कौन सा सेक्टर चल सकता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले इंजीनियरिंग गुड्स चलते हैं, फिर उसके बाद बात आती है बैंकिंग एंड फाइनेंस की, फिर उसके बाद FMCG। तो एक साइकिल है। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही हमारा कर्तव्य आता है गाइड करने का कि कहाँ इन्वेस्ट करें। इसके लिए बेसिक सा वो है, आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है जिसके बाद मैं आपको एक रिस्क असेसमेंट शीट दूंगा जिसमें आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे, जिससे क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या सूट करेगा। फॉर एग्जांपल शादी में जाके मैं दाल मखनी खाऊंगा, हो सकता है आप कुछ और खाओ, तो आपको क्या सूट करेगा आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, वो शीट फिल करने के बाद मैं आपको जवाब दे पाऊंगा कि आपके लिए ये बेस्ट रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। थर्ड पॉइंट कि कितना इन्वेस्ट करें तो कितना बन जाएगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल योर सैलरी इज 50,000, 50,000 रुपये महीना, और आप अपनी सैलरी का 10% यानी कि 5,000 रुपये महीना हर महीने शिद्दत से बिना रुके इन्वेस्ट करते हैं एक सजेस्टेड म्यूचुअल फंड में, जो आपको 16% पर एनम रिटर्न दे देता है, जो कि मिलना बहुत पॉसिबल है, बहुत टफ नहीं है। और हर ईयर के बाद आप 1,000 रुपीज़ टॉपअप करते हैं। पहले साल 5,000, अगले साल 6, फिर 7, ऐसे बढ़ाते जाते हो। तो आफ्टर 21 ईयर्स द अमाउंट वुड बी मोर देन 2 करोड़ रुपीज़। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी हॉराइजन अपना लॉन्ग टर्म रखते हैं तो रिस्क भी कम हो जाता है और कंपाउंडिंग का फायदा लॉन्ग टर्म में मिल पाएगा। कि जब मिनिमम 7-8 साल से ज़्यादा की हम बात करें तो यहाँ अगर आप 21 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपके 2 करोड़ बन जाएंगे, और 2 करोड़ अगर आप बैंक में रख देते हैं तो 1,16,000 रुपये हर महीने के आपको रिटर्न बैक FD से मिल जाएंगे, एश्योर्ड गारंटेड। तो हमने ये समझा कि जब भी हम जितना भी इन्वेस्ट करेंगे, 5,000 एग्जाम्पल था, हम 2,000 भी कर सकते हैं, 1,000 भी कर सकते हैं, जितना श्रद्धा अनुसार, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। पर करना जरूरी इसलिए है, क्यों, वही है वापस एग्जाम्पल, कि हम अमूल मक्खन के रेट के साथ हमारा भी पैसा ग्रो हो और एक हमारा रिटायरमेंट कॉर्पस या 10-20 ईयर्स बाद कोई हमारा फाइनेंशियल गोल हो वो हम इससे अचीव कर सकें। तो ये पॉइंट हुआ कितना इन्वेस्ट करने से कितना बनेगा। अब पॉइंट है वापस कि हम क्यों ही करें, या हमें रखता है इसमें तो रिस्क है। ऑब्वियसली 100% रिस्क है, बट जब हम लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए आते हैं यानी मिनिमम 7 ईयर्स प्लस के लिए,
तो रिस्क उसके साथ मिनिमाइज होता जाता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आपको आज पैसा लगाया और आपको 6 महीने में चाहिए उसके इतने रिटर्न, तो वहाँ सबसे ज़्यादा रिस्क है। जो लार्जर टाइम फ्रेम के वाला है उसके लिए रिस्क साथ साथ मिनिमाइज होता जा रहा है। तो रिस्क की टेंशन नहीं लेते हुए इन्वेस्ट करने की हैबिट लॉन्ग टर्म में छोटा छोटा अमाउंट ही सही स्टार्टिंग से ही डाल लेनी चाहिए, कि तब हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल पाएगा। और जो जितनी जल्दी स्टार्ट करेगा उसको उतने ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि कंपाउंडिंग के लिए टाइम इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो बनाई है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि स्टार्टिंग अर्ली कैन सेव यू करोड्स ऑफ रुपीज़, कि अगर आप जितनी जल्दी स्टार्ट करते हो, इसमें देरी नहीं करते, तो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। अमाउंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या टाइम है, कि आप कितना टाइम अपने पैसे को दे रहे हो ग्रो करने के लिए। तो हमने इस वीडियो में समझा क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए सेविंग के अलावा कहीं और, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए वो आप रिस्क असेसमेंट शीट जब फिल करोगे उसके बाद आपको जवाब मिलेगा, कितना इन्वेस्ट करने से कितना बन जाएगा ये भी क्लियर कर दिया। अब बस यही बचा है कि इन्वेस्ट करना शुरू करो और इसमें कंजूसी ना करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के लिए इतना ही, चलिए ख़त्म करते हैं।